Welcome back. In this particular video, we are going to discuss 10 different practical programs for Python series object of unit data handling. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स ना सिर्फ आपकी प्रैक्टिकल फाइल को कंप्लीट करने के लिए बल्कि पाइथन सीरीज से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करने के लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि पाइथन सीरीज के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स हैं उनको ध्यान पे रखते हुए ही मैंने ये प्रोग्राम्स आपके लिए रेडी किए हैं। एंड आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आपको सीरीज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। यदि आपने मेरे चैनल पे इसके जस्ट पहले का वीडियो देखा होगा तो वहां पे हमने जाना था कि आईपी की प्रैक्टिकल फाइल कैसे तैयार करनी है, कितने प्रोग्राम्स रेडी करने होंगे और कितने मार्क्स के ये प्रैक्टिकल्स हैं। तो यदि किसी भी रीजन से आपने उस वीडियो को नहीं देखा है या आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे मैंने लिंक इसका शेयर कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। और हाँ, ये प्रैक्टिकल फाइल आपको मेरी वेबसाइट में भी अवेलेबल हो जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप प्लीज मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी मैंने अपना चैनल रेडी कर लिया है। तो यदि आप आईपी के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आप आईपी क्लास 11 एंड 12 के चैनल को ज्वाइन करें, और यदि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप सीएस क्लास 11 12 के चैनल को ज्वाइन करेंगे। और वहां पर भी मैं आपके साथ रेगुलरली इंपॉर्टेंट नोट्स, सॉल्यूशंस, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन पेपर, इन सभी की पीडीएफ और अदर अपडेट शेयर करते रहूंगा। इसका लिंक भी मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। अदर्स डिटेल्स के लिए भी एक बार आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें, वहां पर मैंने ऑलमोस्ट सभी टाइप ऑफ वीडियोस के लिंक आईपी के लिए भी, कंप्यूटर साइंस के लिए भी शेयर किए हुए हैं। मेरी वेबसाइट का भी लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए आज के सेशन को फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे सेशन का जो पहला प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, इट इज आस्किंग दैट क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग द पाइथन सीक्वेंस विथ 5 डिफरेंट एलिमेंट्स। देखिए, आपको एक सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करना है, लेकिन ये बोलता है कि वो पाइथन के सीक्वेंस पे बेस्ड होना चाहिए। देखिए, जब सीक्वेंस की बात आती है तो हम यहाँ पे मोस्टली लिस्ट की बात करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे टपल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ दिस लिस्ट। चलिए फिर इसका प्रोग्राम हम लिखते हैं। तो वी ऑल नो दैट कि जब आप पाइथन पैंडास सीरीज ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें पाइथन की पैंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है। सो वी कैन राइट import pandas as pd, एंड इसके बाद में हम यहाँ पे चूंकि सीक्वेंस के बेस पे सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो मैं एक लिस्ट रेडी करता हूँ l के नाम से, और इसके अंदर मैं 5 वैल्यूज ले लेता हूँ लाइक 12, देन 23 एंड अदर्स। एंड आफ्टर क्रिएटिंग दिस लिस्ट, हम जब सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास पैंडास की लाइब्रेरी में जो मेथड अवेलेबल होता है उसे हम जानते हैं सीरीज के नाम से। ध्यान रखें, इसका s जो होगा वो कैपिटल होता है, एंड इसके अंदर में हम सिंपली पास कर देंगे इस l को, और उसके बाद फाइनली हम इस s को, जो कि अब इस कोड के एग्जीक्यूट होने पर रेडी हो जाएगा, उसे हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। और ये पूरा कोड हो गया हमारा इस फर्स्ट प्रैक्टिकल के लिए, जहां पर हमने सिंपली एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट की लिस्ट की बेसिस पे। आइए इसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, दिस इज माई कोड जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। आइए इसे रन करते हैं। सो नाउ यू कैन सी ये हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये पहला प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। नाउ यदि आप मेरी प्रैक्टिकल फाइल को देखें, दिस इज माई फाइल। मैं स्क्रॉल डाउन करके अपने फर्स्ट प्रैक्टिकल पे आ जाता हूँ। हालांकि अभी फाइल कंप्लीट नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब हम डेटा फ्रेम और एसक्यूएल के प्रैक्टिकल्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ये फिनिश हो जाएगी। सो मैं डायरेक्ट पहले प्रैक्टिकल पे आ जाता हूँ, बाकी चीजों को हम डिस्कस फिर किसी वीडियो में कर लेंगे। सो दिस इज माई फर्स्ट प्रैक्टिकल, जिसमें अभी जो हमने प्रोग्राम देखा उसका मैंने यहाँ पे सोर्स कोड ले लिया है। देन उसका मैंने ये स्क्रीनशॉट जो कोड का है वो लिखा, देन उसके आउटपुट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दिया। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड प्रैक्टिकल की। हियर इट इज सेइंग दैट क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट वॉवेल टू स्टोर ऑल वॉवेल्स इंडिविजुअली एंड इट्स इंडेक्स शुड बी 1 2 3 4 एंड 5। मतलब अब हमको फिर से एक सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करनी है, लेकिन उसका नाम होगा वॉवेल, और वो सिर्फ वॉवेल को स्टोर करेगा। और इस बार आपको मैनुअल इंडेक्सिंग करनी है अपने सीरीज ऑब्जेक्ट की, और वो हो गए 1 2 3 4 एंड 5। सो फिर से वही बात, हम सबसे पहले अपने पैंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आप चाहें तो यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करके उसमें वॉवेल स्टोर कर सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्टली दूसरे मेथड से यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। मैं डायरेक्ट सीरीज का s ऑब्जेक्ट लेता हूँ, मैं बोलता हूँ pd.series मेथड को कॉल कीजिए। इसके बाद में मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसमें लिस्ट मेंशन कर दूंगा, जहां पर मैं इन वैल्यूज को, आई मीन ये वॉवेल्स को ले लेता हूं।
एंड आफ्टर दैट यदि आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे तो ये क्या करेगा, सीरीज ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करेगा लेकिन इन सारी वैल्यूज का एक डिफॉल्ट इंडेक्सिंग कर देगा, एंड दैट वी ऑल नो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 एंड उन कोरेस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस के साथ में वो वैल्यू एसोसिएट हो जाएंगी लाइक दिस। लेकिन हमारा क्वेश्चन बोलता है कि हमें मैनुअल इंडेक्सिंग इसकी खुद करनी है, तो इसके लिए हम कॉमा लगाकर यहां पर दूसरा पैरामीटर लेंगे इंडेक्स का, इक्वल टू लगाएंगे और इस लिस्ट में जाके इन वैल्यूज को हम पास कर देंगे 1 2 3 4 एंड 5, एंड इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके हम यहां पर हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देंगे और ये हो गया हमारा सेकंड नंबर का प्रैक्टिकल रेडी। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा इस प्रैक्टिकल से कि कैसे हम मैनुअल इंडेक्सिंग कर सकते हैं विद द वैल्यूज हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट के लिए। आइए इसे भी प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये जो कोड अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया उसे मैंने यहां पर लिख लिया है। आइए इसे रन करते हैं। सो नाउ यू कैन सी हमारी ये सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं इसका इंडेक्स क्या है और उसका वैल्यू क्या है। सो दिस इज हाउ वी कैन कंप्लीट दिस सेकेंड प्रैक्टिकल। इसे भी मैंने अपने प्रैक्टिकल फाइल में इंक्लूड कर लिया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दिस इज माई सोर्स कोड, दिस इज माई स्क्रीनशॉट एंड दिस इज व्हाट माई आउटपुट। आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी थर्ड नंबर ऑफ प्रैक्टिकल। हियर इट इज सेइंग दैट क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग एनडी array नाउ and that has 5 elements in the range 50 and 100। अब वी ऑल नो दैट कि सीरीज ऑब्जेक्ट जो है वो आप किसी भी तरह के डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए रेडी कर सकते हैं, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे एनडी array हो या डिक्शनरी हो। इस क्वेश्चन में अब हमको एनडी array का इस्तेमाल करते हुए सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करनी है। क्वेश्चन ये बोलता है कि एनडी array में 5 एलिमेंट्स होंगे, हमारे सीरीज में हमें 5 एलिमेंट डालने हैं यूजिंग दिस एनडी array, और इसकी जो 5 एलिमेंट्स की रेंज है वो दी है कि 50 से 100 के बीच में होने चाहिए। तो 50 एंड 100 के बीच में 5 एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि 50 60 70 80 एंड 90, मतलब 10 के इंटरवल्स पे जो 5 हमें वैल्यूज मिल जाएंगी उनको हमें सीरीज ऑब्जेक्ट में डालना है। नाउ जब आप एनडी array को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम पे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने numpy लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। सो आई एम राइटिंग import numpy as np, और हम pandas की लाइब्रेरी को तो लेंगे ही लेंगे। एंड आफ्टर दैट चूंकि हमें numpy array के बेसिस पे इसे क्रिएट करना है, सो व्हाट वी कैन डू इज, मैं यहां पे सीरीज ऑब्जेक्ट लेता हूं s, मैं कॉल करता हूं हमारे सीरीज मेथड को, ब्रैकेट लेता हूं और यहां पर मैं सीधे कॉल करूंगा np डॉट इसके मेथड अरेंज को, जो कि सिमिलर होता है हमारे रेंज मेथड के, और इसके अंदर में स्टार्टिंग हम डालेंगे 50, स्टार्टिंग वैल्यू हम डालेंगे 50 एंड इसके बाद जो हमारा एंड वैल्यू होगा वो 100 होगा, और इंटरवल या स्टेप हम मेंशन कर देंगे 10 का, एंड इसके बाद में इस ब्रैकेट को आप क्लोज कर देंगे। तो होगा क्या कि जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो रेंज मेथड जिस तरह से हमें पर्टिकुलर इंटरवल्स पे वैल्यूज को या रिपीटेड फॉर्म में वैल्यूज को डिस्प्ले करता है, उसी तरह से numpy array का अरेंज मेथड भी क्या करेगा, सबसे पहले 50 को डिस्प्ले करेगा, देन 60 को, देन 70 को, देन 80 को, देन 90 को, और एंड वैल्यू जैसे ही 100 होगी तो 100 इक्वल टू 100, मतलब ये वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, एक्सक्लूड हो जाएगी। हमें हमारे ये 5 एलिमेंट्स मिल जाएंगे विद द डिफॉल्ट इंडेक्स। आप चाहें तो मैनुअल इंडेक्सिंग करने के लिए कॉमा लगा के इंडेक्स इक्वल टू जो भी इंडेक्स देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। आई हैव नॉट इंक्लूडेड दैट, आने वाले प्रोग्राम्स में हम देखेंगे। एंड फाइनली फिर इसके बाद में हम इस सीरीज ऑब्जेक्ट को यहां से प्रिंट कर देंगे। दिस इज माई थर्ड नंबर ऑफ प्रैक्टिकल। इसे भी मैंने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन यहां पर इंक्लूड कर दिया है। दिस इज योर सोर्स कोड, देन इट्स कोड जिसका स्क्रीनशॉट है और ये इसका आउटपुट है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम अपने प्रैक्टिकल नंबर 4 को। हियर इट इज आस्किंग दैट क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग डिक्शनरी नाउ to store the number of students in each section of class 12th of your school। अब यहां पर देखिए each section of class 12, तो कोई जरूरी नहीं है कि इसमें केवल 4 एलिमेंट्स हों, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, इट्स ऑल योर चॉइस। मैंने 5 सेक्शन एज्यूम करते हुए इस प्रैक्टिकल को रेडी किया है। सो हम सबसे पहले pandas की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट मैं जो डिक्शनरी क्रिएट करूंगा उसका नाम दूंगा डी। वी ऑल नो दैट कि कर्ली ब्रैकेट से हम स्टार्ट करेंगे। अब हम जानते हैं कि डिक्शनरी में हमें की एंड वैल्यू पेयर के फॉर्म में मेंशन करना होता है सारे एलिमेंट्स को। तो मेरा पहला सेक्शन ए होगा,
इसमें सपोज मैंने वैल्यूज डाली 32। इसी तरह से सेक्शन बी होगा, इसमें हम डाल देते हैं से 36। इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स भी मैं ले लेता हूं एंड यू कैन सी दिस इज माय डिक्शनरी, ये रेडी हो चुकी है। इसके बाद में मैं सीरीज ऑब्जेक्ट फिर से क्रिएट करूंगा पीडी डॉट सीरीज को लेके, जिसके अंदर मैं इस सिंपली डिक्शनरी को पास कर दूंगा एंड इसके बाद में मैं इस डिक्शनरी को यहां से प्रिंट कर दूंगा। नाउ एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि जो डिक्शनरी होती है उसकी जो की होती है वो हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट के लिए इंडेक्स का काम करती है और जो इसकी वैल्यू होती है वो सिंपली हमारे सीरीज के लिए क्या करती है, वैल्यू का काम करती है। सो बेस्ड ऑन दिस, अब जब इस प्रैक्टिकल को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दिस इज माई कोड जो अभी हमने देखा। आइए इसे रन करते हैं। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये हमारा जो डिक्शनरी था उसकी बेसिस पे ये सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी हो चुकी है। सो ये वही बात हमारे प्रैक्टिकल नंबर 4 की, इसे भी आप देख पा रहे होंगे मैंने इंक्लूड कर लिया है अपने प्रैक्टिकल फाइल पे। दिस इज माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये मेरा कोड हो गया, ये स्क्रीनशॉट हमारे कोड का और ये हमारे आउटपुट का स्क्रीनशॉट। आगे अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 5 की। नाउ इट इज आस्किंग दैट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी एडमिटेड इज से फॉर एग्जांपल 315 योजना स्कूल एवरी ईयर। स्कूल है योजना के नाम से, 350 उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो हर साल उनको मेंटेन करनी है या वो एडमिशन लेते हैं। नाउ राइट कोड टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट स्कूल दैट स्टोर दिस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 2015 टू 2022। 2015 से 2022 तक हर साल आपको 350 की एंट्री के साथ आप एक सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करना है। मतलब ये जो एग्जांपल है वो स्केलर वैल्यू पे बेस जब आप सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करते हैं उसके लिए है। आइए इसे देखते हैं। मैं पैंडास की लाइब्रेरी को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूं एंड इसके बाद में जैसे मैंने बोला, चूंकि ये स्केलर वैल्यू की बात कर रहा है, स्केलर वैल्यू में एक ही बात का ध्यान आपको रखना होता है, वो ये कि जब भी कोई एक सिंगल वैल्यू लेंगे तो उसके साथ आपको सीरीज में इंडेक्स पास करना होगा। जितने इंडेक्सेस आप पास करोगे, जैसे 4 इंडेक्स पास करोगे तो वो 4 स्केलर वैल्यू के साथ में सीरीज ऑब्जेक्ट को तैयार कर देता है। तो बेस्ड ऑन दिस हम सबसे पहले एस लेंगे, एस के साथ में जो कि हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट हो गया एंड इसके बाद में हम ले लेंगे यहाँ पे पीडी डॉट सीरीज मेथड को एंड सीरीज मेथड के अंदर जाके हम इस 350 को मेंशन करेंगे एंड इसके बाद में हम यहाँ पे ले लेंगे इंडेक्स। अब इंडेक्स में ये बोलता है कि 2015 से 2022 तक की सभी वैल्यू को लेना है। आप सीधे रेंज मेथड को कॉल कर दीजिए, स्टार्ट करिए 2015 से, चूंकि 2022 को भी इंक्लूड करना है तो एज पर द रूल हम क्या ले लेंगे 2023 को एंड इसके बाद इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली 2015 से 2022 तक की सभी वैल्यू को आपको प्रोड्यूस कर देगा और उसके साथ उसकी कोरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो 350 एसोसिएट हो जाएगी एंड इसके बाद में आप इस सीरीज ऑब्जेक्ट को यहां से प्रिंट कर दीजिए। तो ये हो गया मेरे इस प्रोग्राम का सॉल्यूशन। आइए इसे भी प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, दिस इज माय कोड। रन करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे यहां पर ये 2016 से लेकर 2022 तक की इस स्केलर वैल्यू को उसने उसके साथ एसोसिएट कर दिया और इस तरह से हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। हालांकि क्वेश्चन बोलता है 2015 से, तो यहां पर आप इसे 15 कर देंगे तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रैक्टिकल फाइल पे भी मैंने, जैसे आप देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सोर्स कोड और आउटपुट तीनों को ही लगा दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल 6 की बात करते हैं। नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट आइटम और उस आइटम में 3 एलिमेंट्स होंगे, सोप 54, सॉल्ट 20, शुगर 39। अब आपको ये बोलता है पहले तो ये क्रिएट कर लो आप और उसके बाद उस कोड को आपको मॉडिफाई करना है और जो सोप का रेट है ये 44 कर देना है और शुगर का जो रेट है वो 42 करना है। मतलब आप इस प्रैक्टिकल में ये सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी एग्जिस्टिंग सीरीज ऑब्जेक्ट की वैल्यूज का या एलिमेंट्स का वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आपकी चॉइस है कि आप चाहे तो डिक्शनरी भी ले सकते हैं या फिर आप लिस्ट का प्रयोग करके भी ये कार्य कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर लिस्ट का प्रयोग करते हुए इस प्रोग्राम को रेडी करता हूं। मैं पैंडास को इंपोर्ट कर लेता हूं, उसके बाद में मैं सीधे सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करता हूं pd डॉट सीरीज के द्वारा और इसके ब्रैकेट में जाके सबसे पहले मैं
इन वैल्यूज को ले लेता हूं, दैट इज माई 54, देन 20, देन 39 एंड कॉमा लगा के ये जो सोप, सॉल्ट और शुगर है इसे यहां पे एज ए इंडेक्स ले लेता हूं। अब आप ध्यान देंगे कि यहां पर मैंने इंडेक्स इक्वल टू नहीं लिखा है। देखिए, जब आप दो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो बाय डिफॉल्ट पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो हमेशा डेटा होता है और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट होता है दैट इज ऑलवेज टेकन एज और कंसीडर्ड एज व्हाट इंडेक्स। इसलिए यहां पर आप यदि मेंशन नहीं भी कर रहे हैं तो आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली इसे समझ लेगा। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा रेडी हो गया सीरीज। आप पहले इसे प्रिंट कर दें। हालांकि इसका नाम हमें लेना चाहिए था आइटम, बट मैंने एस कर दिया है, मेरी प्रैक्टिकल फाइल में ये अपडेटेड रहेगा। एंड इसके बाद में जब आप इसे डिस्प्ले कर देंगे, अब चूंकि ये कहता है कि आपको इस सोप का रेट जो है वो 44 करना है और शुगर का रेट 42 करना है, तो आप क्या करते हैं, जब आपको किसी भी सीरीज ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को अपडेट करना हो, आप पहले एस लीजिए, उसके ब्रैकेट में जाके इस इंडेक्स को मेंशन कर दीजिए और इक्वल टू आप कर दीजिए इसको 44। यहां पर एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप किसी भी इंडेक्स को यहां पे मेंशन करते हैं तो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाती, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो एज ए न्यू एलिमेंट हमारे सीरीज में ऐड हो जाता है। इसके बाद में हमने यहाँ पे एस लिया, चूंकि हमें शुगर को भी अपडेट करना है इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे शुगर इक्वल टू हमने डाल दिया 42। तो ये दोनों कोड हमारे इस दोनों ही एलिमेंट्स को अपडेट कर देंगे एंड इसके बाद में फिर से आप क्या कर देते हैं, इसको प्रिंट कर देते हैं। तो ये हुआ हमारा प्रैक्टिकल नंबर 6। एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। सो दिस इज माय प्रैक्टिकल नंबर 6 का प्रोग्राम जो अभी हमने देखा। रन करते हैं। सो यू कैन सी हियर कि ये मेरा पहले सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी हुआ, उसके बाद में मैंने लिखा आफ्टर अपडेटिंग वैल्यूज। तो देखिए सोप 44 हो गया और शुगर क्या हो गया, 42 हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस प्रैक्टिकल नंबर 6। ये भी हमारी प्रैक्टिकल फाइल में इंक्लूडेड है। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल नंबर 7 देखते हैं। नाउ हियर इट इज सेइंग दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11 एंड 12 in three streams, that is science, commerce and humanities, are stored in two different series object और उनका नाम है क्लास 11 एंड क्लास 12। मतलब दो सीरीज ऑब्जेक्ट आपको बनानी है, एक क्लास 11 और एक क्लास 12 के नाम से। इसमें तीन स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, जिसको कि आप इंडेक्स लेंगे और उसके वैल्यू के रूप में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको मेंशन करना होगा। तो आप पहले उस कोड को लिखेंगे और लिखने के बाद में आपको इन दोनों क्लास के जो स्ट्रीम वाइज स्टूडेंट हैं उसका टोटल डिस्प्ले करना है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर दो डिक्शनरी रेडी करते हैं। एक होता है D1। आप ये समझ लें कि हमने पैंडा लाइब्रेरी को यहां पे इंपोर्ट कर लिया है। हमने D1 लिया, हमने पहले बोला साइंस, कोला लगा के इसमें सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए 20, कॉमा लगा के दूसरा हमने दिया कॉमर्स, उसके भी स्टूडेंट डाल देता हूं, फिर उसी तरह से ह्यूमैनिटी के। ये हो गए मेरी D1। इसी तरह से मैं दूसरी डिक्शनरी भी सेम इसी तरह से रेडी करता हूं हमारे क्लास 12 के लिए। सो ये दोनों ही डिक्शनरी अब रेडी हो गई है। इसके बेसिस पे हम दो सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करते हैं, क्लास 11 जहां पे मैं ले लूंगा pd.series, इसके अंदर हम पास कर देंगे D1 को, और इसी तरह से क्लास 12 हम रेडी कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको इन दोनों का टोटल स्टूडेंट का सम दिखाना है। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आप लिखेंगे प्रिंट क्लास 11 प्लस क्लास 12। तो ये क्या करेगा, स्ट्रीम वाइज इन सारे स्टूडेंट्स को, देखिए होता क्या है कि जब दो सीरीज ऑब्जेक्ट को आप ऐड करते हैं तो एडिशन ऑफ टू सीरीज में क्या होता है कि जो मैचिंग इंडेक्सेस होती हैं उनकी ही वैल्यू का क्या होता है, सम होता है, मतलब ऑपरेशन होता है, और जो नॉन मैचिंग इंडेक्स होता है उसमें वो नल वैल्यू असाइन कर देता है। तो बेस्ड ऑन दिस, चूंकि यहाँ पे तीनों ही स्ट्रीम दोनों ही D1 और D2 या क्लास 11 और क्लास 12 में सेम है, तो जब आप इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको इसका टोटल सम मिल जाएगा। बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए इसका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये दोनों डिक्शनरी हो गई। ये क्लास मैंने रेडी कर ली 11 12। पहले मैंने इन दोनों को सेपरेटली डिस्प्ले कर दिया इंडिविजुअल इनकी आइटम्स के साथ में, आई मीन इनकी वैल्यूज के साथ में। फिर मैंने मैसेज फ्लैश किया टोटल स्टूडेंट और फिर हमने ये एडिशन कर दिया। चलिए इसे रन करते हैं। सो यू कैन सी हियर, ये मेरा क्लास 11 है, ये मेरा क्लास 12 है, और जब हमने इन दोनों को ऐड किया
इट इज शोइंग अस टोटल, लाइक साइंस में ये 32 और 28 टोटल 60 डिस्प्ले कर रहा है, और उसी तरह से बाकी स्ट्रीम्स में भी। तो ये तो हुआ हमारा प्रैक्टिकल नंबर 7, जो कि आप मेरी इस प्रैक्टिकल फाइल में भी देख सकते हैं। मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। दिस इज स्टेटमेंट, दिस इज सोर्स कोड, उसका ये कोड का स्क्रीनशॉट और उसके आउटपुट का ये स्क्रीनशॉट। इसके बाद में बढ़ते हैं प्रैक्टिकल 8 में। यहां पर ये बोलता है क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट पॉपुलेशन टू स्टोर पॉपुलेशन ऑफ 5 डिफरेंट मेट्रो सिटीज एंड डिस्प्ले द पॉपुलेशन दैट आर मोर देन 3 lakhs। अब यहां पर एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके किसी भी सीरीज के डेटा को सर्च करना और डिस्प्ले करना। ठीक है, तो डेटा सर्च एंड डिस्प्ले करना ये हमारा मकसद है। मे भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ये आपके कोर्स में शायद ना हो, बट आई थिंक वी शुड नो दिस ऑल्सो, वी शुड लर्न दिस ऑल्सो। दैट्स वाई मैंने इसका प्रैक्टिकल भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। नाउ इसके लिए क्या करना है, पहले तो आप एक सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी कर लो 5 डिफरेंट मेट्रो सिटीज के साथ में। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहोगे मैंने ये सीरीज ऑब्जेक्ट यहां तक तो रेडी किया, एंड आफ्टर दैट अब हम प्रिंट लेंगे। प्रिंट के बाद में हम यहां पर सीरीज ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे। चूंकि हमें कंपेयर करना है 3 लाख से, और उससे जो मैच होने वाली वैल्यूज हैं या एलिमेंट्स है सिर्फ उनको डिस्प्ले करना है, तो इसके अंदर जाके आप फिर से लिखेंगे एस इज ग्रेटर देन 3 lakhs। इसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज करके प्रिंट एफ का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और जब आप इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेंगे आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन में आ जाएगा। आइए इसके प्रोग्राम को भी हम एग्जीक्यूट करते हैं। हो सकता है जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे ली है वो हमारे प्रैक्टिकल से डिफरेंट हो। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये पॉपुलेशन के नाम से पहले सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी की, जो अभी हमने डिस्कस किया। मैंने यहाँ पे इसे सेस कर दिया था, इट शुड बी एक्चुअली पॉपुलेशन, और इसके बाद ये हमने इसे पहले प्रिंट कर दिया, एंड मोर देन 3 lakhs का मैसेज देके फिर हमने इस पॉपुलेशन को 3 लाख से कंपेयर किया, वापस इस पॉपुलेशन के अंदर डाल के इसको डिस्प्ले कर दिया। अब जब आप इस पूरे कोड को रन करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि ये पहले हमारा ओरिजिनल सीरीज रेडी हुआ, एंड उसके बाद जब हमने फिल्टर किया तो कुछ इस तरह से 3 लाख से ज्यादा वाले रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो हुआ हमारा प्रैक्टिकल प्रोग्राम जो आप समझ गए होंगे। लेट सपोज अगर मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 3 lakhs, और उसके बाद में अगर आप इस कोड को एग्जीक्यूट करते तो यू कैन नोटिस कि आंसर में आपको यह बताता कि मुंबई की वैल्यू 3 लाख से ज्यादा है, इसका मतलब ये ट्रू है, कोलकाता की कम है इसलिए फॉल्स है, एंड सो ऑन। तो ये फर्क है जब आप इस तरह से कोड लिखते हैं, या इसके पहले जैसे मैंने आपको बताया कि सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर में जाके सीरीज ऑब्जेक्ट का आप कंपैरिजन करेंगे तब आपको वैल्यू डिस्प्ले। इसे भी मैंने अपने प्रैक्टिकल फाइल में इंक्लूड कर लिया है। मैं सीधे चलता हूं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। हियर इट इज सेइंग दैट क्रिएट ए सीरीज temp that store temperature of 7 days in it. Its index should be Sunday, Monday and so on. और उसकी बेसिस पे आपको कोड लिखना है इन 5 क्वेश्चंस के लिए। पहला क्वेश्चन है टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 3 days, देन सेकेंड है लास्ट ऑफ 3 days, देन सभी टेम्परेचर को रिवर्स ऑर्डर में, फिर ट्यूसडे से फ्राइडे के बीच का टेम्परेचर, और उसके बाद सारे टेम्परेचर्स का स्क्वायर दिखाना है। तो मैं क्या करता हूं, पहले टेम्प नाम से सीरीज रेडी करता हूं, और उसमें 7 टेम्परेचर्स, डिफरेंट टेम्परेचर्स ले लेते हैं और उनका इंडेक्सिंग कर देते हैं संडे, मंडे और इस तरह से अदर वीकडेज के नेम को। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये मेरा सीरीज ऑब्जेक्ट टेम्परेचर के नाम से टेम्परेचर स्टोर करने के लिए रेडी हो गया है। हालांकि इसका नाम होना चाहिए टेम्प, मैं इसे टेम्प कर देता हूं। अब ये बोलता है कि आपको टेम्परेचर जो सीरीज ऑब्जेक्ट बनाई आपने उसके फर्स्ट 3 days को डिस्प्ले करना है, मतलब फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को। तो हम जानते हैं हमारे पास टॉप ऑर्डर वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए हेड फंक्शन होता है सीरीज ऑब्जेक्ट का, और उसी तरह से बॉटम ऑर्डर की वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए या लो ऑर्डर वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास टेल मेथड होता है हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट में। तो इन दोनों का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिंट, हमने हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट टेम्प को लिया, डॉट लगाया, हमने यहाँ पे कॉल किया हमारे हेड मेथड को, और इसके अंदर में चूंकि हमें 3 वैल्यूज पास करनी इसलिए हमने 3 लिख दिया। बाय डिफॉल्ट ये 5 वैल्यूज को डिस्प्ले करता है, मींस एक्सट्रैक्ट करता है टॉप ऑर्डर वैल्यूज को, और टेल जो होती है बॉटम की 5 रोज को या 5 एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करता है। नाउ ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। बॉटम के लिए हमें
यहाँ पे टेल मेथड इस्तेमाल करना होगा तो मैं दूसरा लूंगा प्रिंट। यहाँ पर मैं पास करूंगा टेम्प और यहाँ पे मैं ले लूंगा टेल मेथड को और अगेन यहाँ पे 3 एलिमेंट्स का आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा, आई मीन 3। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। तीसरा बोलता है डिस्प्ले ऑल टेम्परेचर इन रिवर्स ऑर्डर लाइक सैटरडे, फ्राइडे एंड सो ऑन। तो इसके लिए आप क्या करोगे, स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करोगे। तो हम जानते हैं, हम यहाँ पे लेंगे टेम्प, ब्रैकेट लगाएंगे, स्टार्ट और एंड हम कुछ नहीं डालेंगे, हम यहाँ पे डाल देंगे -1 को। तो ये क्या कर देगा, रिवर्स ऑर्डर से वैल्यू को डिस्प्ले करना शुरू करेगा। हम जानते हैं कि पाइथन में हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट या लिस्ट हो, ये सारे रिवर्स इंडेक्सिंग को भी सपोर्ट करते हैं या रिवर्स ऑर्डर में भी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन बोलता है कि डिस्प्ले टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट लगाएंगे, अगेन स्लाइसिंग करेंगे। यहाँ पे हमने लिया टेम्प, पहला पॉइंट होगा हमारा ट्यूसडे का, तो हमने ट्यू लिया। हालांकि ये जो प्रैक्टिकल बताऊंगा उसमें फुल फॉर्म लिखा हुआ है। फिर कोलर लगा के ये बोलता है कि हमें फ्राइडे तक की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो आप लिखेंगे फ्राइडे इटसेल्फ। देखिए, जब आप स्ट्रिंग इंडेक्स को पास करते हैं या लेबल को पास करते हैं तो जो भी आप स्लाइसिंग में वैल्यू डालते हैं वो एंड वैल्यू भी हमारे रिजल्ट में इंक्लूड होती है। एंड इसके बाद में पांचवा बोलता है कि स्क्वायर ऑफ ऑल टेम्परेचर। तो इसके लिए आप सिंपली क्या कर देंगे, प्रिंट के अंदर जाएंगे और यहां पर आप लिख देंगे टेम्प इनटू टेम्प। इसके बाद में ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और हमारा ये सारे ही प्रोग्राम का सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा। आइए इसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, दिस इज माय कोड। तो जो मैंने डिस्कस किया सारा कोड वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पॉज करके भी देख सकते हैं। इसके बाद में मैं इस कोड को यहां से रन करता हूं एंड यू कैन नोटिस हियर कि ये हमारा मेन सीरीज ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट 3 डेज का ये आंसर है, देन लास्ट का ये है, देन रिवर्स ऑर्डर में देखिए किस तरह से वैल्यूज आ रही, देन ट्यूसडे टू फ्राइडे एंड इसके बाद में हमने जो स्क्वायर निकाला हमारी वैल्यूज का वो भी आपको दिख रहा होगा। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस प्रैक्टिकल, जिसे हमने इस प्रैक्टिकल फाइल में इंक्लूड कर दिया है। यू कैन सी हियर, दिस इज माय प्रैक्टिकल 9, दिस इज सोर्स कोड। ये मेरा सोर्स कोड का स्क्रीनशॉट और ये हमारा इसका आउटपुट हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल प्रैक्टिकल में। दिस इज प्रैक्टिकल नंबर 10। नाउ हियर इट इज सेइंग दैट क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट एम्प्लॉइज दैट स्टोर सैलरी ऑफ 7 डिफरेंट एम्प्लॉइज। और आपको स्क्रिप्ट लिखनी है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखाने की, मीन्स टोटल कितने एम्प्लॉइज हैं, सीरीज खाली है कि नहीं है, उसके बाद में सीरीज में कोई नैन या मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, उसके बाद में आपको काउंट करना है नॉन मिसिंग वैल्यूज को और एक्सिस के लेबल को डिस्प्ले करना है। तो मैं पहले एम्प्लॉय के नाम से सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी कर लेता हूं। सो यू कैन सी हियर, ये मेरा सीरीज मैंने रेडी कर लिया। इसके बाद पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हालांकि देखिए, एट्रीब्यूट्स जो होते हैं किसी भी सीरीज के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। हो सकता है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड ना हो, बट अगेन मैंने फिर भी इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया टू अंडरस्टैंड कैसे हम इन एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कर सकते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट की। तो जब आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने की बात करते हैं तो इसके लिए पहले तो आप प्रिंट लगाएं, एस लें और इसका जो एक एट्रीब्यूट है साइज के नाम से आप उसे कॉल कर लें। तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, भले उसमें मिसिंग आइटम्स हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको ये काउंट करता है। दूसरा बोलता है सीरीज एम्प्टी है कि नहीं है। तो इसके लिए s डॉट एम्प्टी कर एट्रीब्यूट होता है। तो मैं लिखता हूं इफ s डॉट एम्प्टी। तो अगर ये ट्रू होगा तो प्रिंट हो जाएगा सीरीज एम्प्टी है, और अगर ये फॉल्स हो गया तो हम एल्स लगाएंगे और लिख देंगे सीरीज इज नॉट एम्प्टी। तो ये तो हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग कि हमें चेक करना है हमारे सीरीज में नैन वैल्यू या मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। तो इसके लिए हम लिखते हैं हैज नैन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए इफ s डॉट हैज नैन्स। अगर ये ट्रू होगा तो अगेन हम प्रिंट कर देंगे सीरीज कंसिस्ट नैन वैल्यू, अदरवाइज नॉट। सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ में बोलता है नॉन एन एलिमेंट्स को काउंट करना है। तो इसके लिए हम काउंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सो वी कैन सिंपली राइट s डॉट काउंट, और ध्यान रखें काउंट हमारा एक मेथड होता है। और फाइनली एक्सिस के लेबल्स को डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है एक्सिस के नाम से। तो आप लिखेंगे s डॉट एक्सिस एंड इट इज ऑलवेज AXES। और जब आप इस कोड को प्रिंट कर देंगे तो आपको उस सीरीज के जो लेबल्स हैं या इंडेक्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस प्रैक्टिकल
एक बार इसे भी प्रैक्टिकली रन करते हैं। सो यू कैन सी दिस इज माई प्रोग्राम। यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, अदरवाइज कोड इज सेम एंड द कॉन्सेप्ट इज सेम। तो इस पूरे कोड को आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। मैं इस कोड को सीधे एग्जीक्यूट करता हूं। यू ऑल कैन नोटिस नाउ ये मेरा ओरिजिनल सीरीज हो गया। यहाँ पे ये बोलता है टोटल एम्प्लॉइज 5 है जो हमने साइज से निकाला। ये बोलता है सीरीज खाली नहीं है जो हमने एम्प्टी एट्रीब्यूट लगाया। इट इज ऑल्सो सेइंग दैट इसमें कोई भी नैन एलिमेंट नहीं है। और ये बोलता है कि टोटल एलिमेंट जहां पर कि मिसिंग वैल्यू को ये एक्सक्लूड करेगा तो भी 5 है। और ये हमारे एक्सिस का लेबल। एक काम हम करते हैं, लेट सपोज कि मैं यहां पर इसकी वैल्यू को कर देता हूं मिसिंग। यहां पर मैंने numpy का नैन ले लिया है। अब आप इसे रन करें। नाउ यू कैन नोटिस कि जब ये नॉन एनए एलिमेंट्स को यहां पर डिस्प्ले कर रहा है, आई मीन काउंट कर रहा है, तो चूंकि यहाँ पे एक नल है या मिसिंग है तो इसलिए ये 4 दिखा रहा है, अदरवाइज साइज के द्वारा ये सारे एलिमेंट्स को काउंट कर रहा है। अब ये जो प्रैक्टिकल है इसे भी आप देखिए मैंने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया है, आई मीन प्रैक्टिकल फाइल में इंक्लूड कर लिया है। दिस इज माय सोर्स कोड, देन दिस इज स्क्रीनशॉट ऑफ द कोड एंड देन दिस इज द आउटपुट। और इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको 10 डिफरेंट सीरीज के प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स शेयर करने की कोशिश की है। और ये पॉइंट ध्यान में रखते हुए कि जितने भी सीरीज के कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारे हमारे इन प्रैक्टिकल्स में कवर हो जाएं। साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिकल फाइल एज आई सेड वो भी मैं प्रिपेयर कर ही रहा हूं आपके लिए, और आप इसे भी अपने एंड पे जरूर प्रैक्टिस करके एक बार चेक कर लें। टू गेट ऑल नोट्स स्टडी मटेरियल यू कैन विजिट टू माई वेबसाइट www.techtipnow.in एंड ऑल्सो नाउ यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जहां पे भी मैं रेगुलर इंटरवल्स पे पीडीएफ्स, ऑब्वियसली जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या अपडेट्स हैं या प्रैक्टिकल्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, नोट्स हैं, शेयर करते रहूंगा। और साथ ही मेरे चैनल को भी प्लीज आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नए सेशन में। ऑब्वियसली इसी प्रैक्टिकल सीरीज को कंटिन्यू करेंगे डेटा फ्रेम के प्रैक्टिकल्स को देखने के लिए। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।